शहंशाह, तो आपने जोधा बेगम के सारे रंग खरीद ही लिए ताकि उन्हें ये पैगाम मिल जाए कि उनकी जिंदगी का हर एक रंग हमारी मर्जी से। और फिर ये उनकी पहली और आखिरी होली होगी। हम चाहेंगे कि वो उसे खुश होकर मनाए। आप हंस रही हैं? वो इसलिए कि हमने पहली ऐसी औरत देखी है जो अपनी जिंदगी को बेरंग होता देख भी बहुत खुश है। सच कहे शहंशाह, हमारा मन करता है कि हम जोधा बेगम के ऊपर मुकम्मल एक किताब लिख दें। आपने उसके चेहरे का रंग उतारने के लिए उसके सारे रंग खरीद लिए। अच्छा लगा हमें। हम आपके लिए कुछ लाए हैं। अब हम इजाजत चाहते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम तो जानते ही नहीं थे अम्मी जान कि आपको हमारे पर्व के बारे में इतना कुछ पता है। तुम्हारे मजहब, उसके कायदे और तहजीब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं हम। फिर तो आप ये भी समझती होंगी कि ये पर्व हमारे लिए कितना बड़ा है। होली का पर्व न केवल प्रसन्नता लेकर आता है, बल्कि बीते हुए समय की स्मृतियां भी साथ में लेकर आ जाता है। अम्मी जान, हम ना तो इस महल के नियम को तोड़ना चाहते हैं और ना ही बहुत तड़क भड़क के साथ होली खेलकर किसी को उलझन में डालना चाहते हैं। हम तो बस अपनी सखियों के साथ या फिर कोई भी प्रसन्नता से हमारे साथ इस पर्व में सम्मिलित होना चाहे, उसके साथ होली खेलना चाहते हैं। तो क्या जलाल ने हाँ कर दी है? जी, उन्होंने तो हमें अनुमति दे दी है, परंतु अम्मी जान, अब मासा की जगह आप हैं यहाँ पर, इसलिए आपकी आज्ञा भी उतनी ही आवश्यक है। बताइए, क्या हम होली खेल सकते हैं? बेशक खेल सकती हो, पर तुम्हारे मजहब की तहजीब की इज्जत करते हैं हम, और हमें खुशी है कि धीरे धीरे जलाल भी ये सब समझने लगा है। अम्मी जान, हम आपके लिए भेंट लेकर आए हैं, अपनी स्मृति के लिए। लीजिए। यादगार तो वो देकर जाता है जो कोई जा रहा हो। कहीं जा रही हो तुम? अपने बच्चों को आशीष देने के लिए माता पिता को किसी भी बहाने की आवश्यकता नहीं होती है, और ना ही बड़ों को भेंट देने के लिए छोटों को किसी भी अवसर की प्रतीक्षा। हमारे मन में आया तो हमने अपनी अम्मी जान को भेंट दे दिया। तुम्हारी दी हुई हर चीज हमारे लिए अनमोल है जोधा। इस तोहफे को हम बहुत संभाल कर रखेंगे। प्रणाम अम्मी जान। अरे रेवा, ये रंग यहाँ पर क्यों रखे? इन्हें बाहर रखवाओ ना। शहंशाह ने भिजवाए। आप सबके साथ आबेर में होली खेलने में कितना आनंद आता है ना सुजामल भाई साहब? रहने दो जोधा, सभी लड़कियां ऐसा कहती हैं। एक बार विवाह हो जाए तो सब मायका भूलकर पति के रंग में रंग जाती हैं। देखना, शादी पश्चात तुम भी ऐसा ही करोगे। अरे घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई समस्या नहीं आएगी। हम सब यहाँ पर होली खेलेंगे, और वैसे भी यहाँ पर ये हमारी। जानते हैं बेगम साहिबा, ये यहाँ आपकी पहली होली है। हम भी चाहते हैं कि अपना त्योहार मनाएं, परंतु महामंगा जी। हो सकता है कि उन्हें किसी ने सूचना न दी हो, क्योंकि शहंशाह और अम्मी जान ने स्वयं हमें होली खेलने की अनुमति दी है। तो फिर भय किस बात का? तुम सब हमारे साथ होली अवश्य खेलोगी। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद, आपको यहाँ भेज दिया। आपके सहारे यहाँ पर सांस लेने की स्वतंत्रता तो मिलेगी। अब धन्यवाद छोड़ो और रंगों के रंग में डूब जाओ। रेवा,
क्षमा कर दीजिए महामंगा जी। हमने जानबूझकर आपको ये कुछ ठीक नहीं हुआ रानी साहब। महामंगा का इस तरीके से शांत रहना अच्छा संकेत नहीं है। ये तो चक्रवात से पहले की शांति जैसा है। हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हमें समझ नहीं आ रहा है अब हम क्या करें। गुस्ताखी माफ शहंशाह, लेकिन महल में गजब हो गया। क्या हुआ? जी दरअसल वो वजीर आलिया महामंगा, उन्हें क्या हुआ बड़ी अम्मी को? हमें बताओ रेशम, तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ा रही? हुजूर, जोधा बेगम ने होली खेलते हुए उन्होंने वजीर आलिया महामंगा को होली के रंग से बरोबार कर दिया है। वजीर आलिया सख्ती में है। ला हौल वला कुव्वत, ये तो कुफ्र है, ये तो गुस्ताखी है। और ये गुस्ताखी अगर शहंशाह की बेगम ने की हो तो ये गुनाह अजीम है। बड़ी अम्मी, देखिए जनाब, आपकी बेगम जोधा ने आपकी बड़ी अम्मी की क्या हालत कर दी। शर्मिंदगी तो इतनी है कि मौलवी साहब से भी नजरें नहीं मिला सकते हो। आपने बेगम जोधा को निकाह के समय उनके मजहब, उनके त्योहार मनाने की सहूलियत दी थी, ये इजाजत नहीं दी थी आपने उन्हें कि वो हमारे मजहब में बताई गई पाबंदियों का मजाक उड़ाए। जोधा बेगम को होली खेलने की इजाजत सिर्फ इस उम्मीद से दी थी कि वो किसी की तकलीफ का सबब न बने। इसके लिए उन्हें होली अपने खामगाह में खेलनी चाहिए थी, महल के बगीचे में यूं रंग नहीं उछालना चाहिए था। जलाल, आदम के अब्बा जान से जुदा होने के बाद हमने रंग और हिना से तौबा कर दिया। हमारे सादगी और नेकी को तार तार कर दिया आपकी बेगम जोधा ने। शायद आपको यह हादसा लगे, हमें लगता है कि बेगम जोधा ने ये जानबूझकर इरादेदार किया है। अनजाने में हो या जानबूझकर हो, उन्होंने हमारी पाकीज़गी पर कीचड़ उछाल दिया। जनाब, काश हमारे बस में होता तो वहीं पे खंजर भोग लेते अपने सीने में और मर जाते, लेकिन अब ये भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपनी जिंदगी आपके और मुगल सल्तनत के नाम कर दी। हमारा इस पर भी कोई हक नहीं है जनाब। आपकी बेगम ने हमें जीते जी मार दिया, जीते जी मार डाला। महामंगा बजा फरमाती है शहंशाह, होली के रंगों से खेलना और इनके सफेद लिबास पर रंगों का उड़ाना बहुत बड़ा गुनाह है। जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। अनजाने में सही हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। महामंगा के दिल को कितनी ठेस पहुंची होगी। भूल हमारी भी है रानी साहब। हमें इस तरह से बाहर बगीचे में होली खेलने का हट नहीं करना चाहिए था। हाँ, बगीचे के आसपास तो सभी आते रहते हैं ना। ये यहाँ आपकी पहली होली थी जोधा, इन सबके कारण उसका आनंद निराशा में बदल। इसमें तुम सबका कोई दोष नहीं है। तुम सब तो प्रयास कर रहे थे कि हम आमिर जैसे अनुभव करें। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।